नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जो राहुल गांधी और कांग्रेस का जो परसों प्रदर्शन हुआ प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उसने इस देश की राजनीति का पूरा रुख बदल दिया। और कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से ऐलान किया कि देश के किसी भी कोने में जो छात्रों का आंदोलन होगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। अब इसके बाद कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर हो गया और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और दूसरे छोटे जो विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल है, सबका स्टैंड क्लियर हो गया। लेकिन इस सब के बीच में कटघरे में खड़े होनी चाहिए थी मोदी सरकार, जिनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, उसके बाद जो कांग्रेस लीडर के साथ व्यवहार हुआ, उसको लेकर वो है वहीं पर। लेकिन इस सब के बीच में एक शख्स और एक पार्टी है जो बुरी तरह से एक्सपोज हुई। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी। इन आपियों ने जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज किया, उसने बहुत हद तक कॉकरोच जनता पार्टी के कर्ता धर्ताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसको लेकर हम हमेशा से सवाल उठाते रहे। अब परसों आपको मालूम है, राहुल गांधी के धरने पर जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, सबसे पहले वो पढ़ने में अपने आप, उसको पढ़ने के बाद बहुत से लोगों को बहुत जबरदस्त झटका लगा। वो लिखते हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया। फिर आतिशी ने भी इसी तरह का लंबा चौड़ा ट्वीट किया। सौरभ भारद्वाज ने तो बाकायदा वीडियो जारी किया। ना आतिशी पे किसी को हैरानी हुई, ना सौरभ भारद्वाज पे हैरानी सबको हुई संजय सिंह पर। क्योंकि संजय सिंह भले ही आम आदमी पार्टी के सांसद है, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां उनकी बहुत इज्जत करती हैं। कांग्रेस के लोग भी बहुत इज्जत करते हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग उन्हें बहुत मानते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल जब संजय सिंह को सदन से बर्खास्त कर दिया गया था, जब वो धरने पे बैठे थे, तो कांग्रेस के सांसद उनके साथ धरने पे बैठे रहते थे और सोनिया गांधी उनके सपोर्ट में गई थी। सोनिया गांधी उनसे मिलने गई थी, प्रियंका गांधी संजय सिंह से मिलने गई थी। उसके बावजूद संजय सिंह ऐसा ट्वीट करेंगे तो बहुत से लोगों को बहुत झटका लगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो यहां तक कहा कि आपने एक दोस्त खो दिया आज। बहुत से लोगों ने यह हैरानी जताई। आशुतोष, जो सत्य हिंदी करके एक प्लेटफॉर्म चलाते हैं, मेरे सीनियर रहे हैं आज तक में, वो आम आदमी पार्टी में थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने कल अपने चैनल पर साफ कहा कि मैं आम आदमी पार्टी में 8 साल रहा हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये भाषा ना संजय सिंह की है, ना ही किसी और की है। ये अरविंद केजरीवाल ने लिखवाया है। और खुद उन्होंने इस तरह का कोई ट्वीट नहीं किया, खुद पाक साफ किनारे पर खड़े रहे। अब इस चक्कर में एक्सपोज हो गए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से। और क्योंकि उन्हें लगा कि राहुल गांधी तो मेरे स्पॉन्सर्ड जो लोग हैं वहां पर, जिन्होंने छात्रों को बुलाया, सारा इतना कुछ किया, वो सारी लाइमलाइट कांग्रेस खींच के ले जाएगी। अब तो इस प्रोटेस्ट को लीड राहुल गांधी करेंगे। तो ये हजम नहीं हुआ कि भाई अन्ना आंदोलन का ही जैसा फायदा उठाने की कोशिश में थे, तो ये फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया। क्योंकि तब सिर्फ वो धरने पे बैठे थे। जो धरने को उठाने के लिए जो कुछ पुलिस ने किया, जो राहुल गांधी को जिस तरह से घसीटा, उन्हें चोट आई, प्रियंका गांधी, बाकी सभी नेताओं को जिस तरह से धक्के मार के घसीटते हुए पुलिस ले गई, वो केजरीवाल ने सोचा नहीं था और वो दांव उल्टा पड़ गया और एक्सपोज हो गए बुरी तरह से। कल उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस सवाल से किनारा कर गए, इस पे कुछ सीधा सीधा जवाब दिया ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि ये उनकी राजनीति थी। अब राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये सवाल उनसे पूछा जाना लाजमी था और पूछा भी गया। और सोचिए, राहुल गांधी चाहते तो केजरीवाल के लिए भी आराम से कुछ भी ऐसी बयान दे सकते थे जो हेडलाइन बन जाती। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल सुना, न सिर्फ सुना बल्कि जवाब भी दिया, लेकिन अपने अंदाज में, बिना केजरीवाल का नाम लिए आईना दिखा दिया केजरीवाल को। और केजरीवाल को यह भी दिखा दिया कि दरअसल राजनीति ऐसे होती है। उन्होंने, बता रहा हूं फिर से, केजरीवाल का ना नाम लिया, ना बिना नाम लिए
उसके बावजूद सब कुछ केजरीवाल को सुनाया गया। न सिर्फ केजरीवाल को सुना गए, केजरीवाल के चक्कर में जितेंद्र सिंह जो MOS प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैं, जो धरने के दौरान राहुल गांधी से मिलने आए थे, उनकी भी फजीयत राहुल गांधी के हाथों करवा दी। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल। हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन क्या था? Jitendra Singh is irrelevant in this discussion. I mean, he's an irrelevant fellow who doesn't. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. देखिए, अब केजरीवाल अपनी राजनीति जो मर्जी करे, उनके सारा फोकस स्टूडेंट्स नहीं है, ये क्लियर हो गया। उनका पूरा हर चीज, हर कदम आज की डेट में सिर्फ पंजाब बचाने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं पंजाब हाथ से गया, राजनीति से टाटा बाय बाय हो गई, फिर वो खत्म है। फिर उनके पास कोई ममता बनर्जी जैसा जनाधार तो नहीं है कि आज भी सड़क पे उतर जाए तो लाखों लोग खड़े हो जाए। उनका सब कुछ फोकस पंजाब पे है, और पंजाब में क्योंकि मुकाबला कांग्रेस से है, इसलिए कांग्रेस को कहीं भी क्रेडिट अगर चला जाए तो तकलीफ उन्हें होती है, ये लाजमी है। लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा, आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी केजरीवाल को तवज्जो दी ही नहीं। केजरीवाल का सबसे बड़ा दर्द यही है कि वो मोदी जी पर हमला करते हैं तो मोदी जी मुंह नहीं लगाते, राहुल गांधी पर हमला करते हैं, राहुल गांधी तो कतई मुंह नहीं लगाते, बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते, इसलिए और ज्यादा तकलीफ उनको होती है। मुझे अब याद आता है कि बहुत से लोग कहते हैं, आप बहुत से जानकार लोगों से पूछिएगा, वो कहते हैं कि केजरीवाल इस देश के लिए मोदी से ज्यादा खतरनाक है। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि क्यों कहते थे ऐसे, क्यों कहते हैं लोग, मानते हैं, अभी भी मानते हैं, क्योंकि वो हर चीज अपने स्वार्थ के हिसाब से तोड़ते मरोड़ते और अपने स्वार्थ के एंगल से देखते हैं। छात्रों से या पब्लिक से कोई उनका लेना देना होता नहीं है। अगर पंजाब के इलेक्शन नहीं होते अभी, तो केजरीवाल के ये सुर कतई नहीं होते। खैर, जिस तरह से स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में लगातार पहले दिन से कॉकरोच जनता पार्टी, मैं आम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वहां पर, वो सब का आम आदमी पार्टी कनेक्शन, और अरविंद केजरीवाल का वो जाके दीपके से गले मिलना, जफ्फियां डालना, ये सब कहना, वो क्लियर सबको मैसेज जा रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से, बड़े सिस्टमेटिकली केजरीवाल को दरअसल और उनकी पार्टी को इस सब से, इस छात्रों के आंदोलन से ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल देते हैं। अब जितना मर्जी रो पीट ले केजरीवाल एंड पार्टी, जितना मर्जी दिखा ले कि हम छात्रों के साथ है, अब क्लियर है, इस देश को क्लियर मैसेज है कि छात्रों का आंदोलन होगा। छात्र आवाज उठा रहे हैं, कभी पटना में, कभी दिल्ली में, सारे पूरे देश में हो रही है। लेकिन जो लीड करेगा इसको, वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। राहुल गांधी 2 प्रोग्राम भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो राहुल गांधी केजरीवाल को तवज्जो नहीं दे रहे, फोकस सरकार पर है, सरकार को घेरना है और किसी बड़े नतीजे पर पहुंचना है, बड़ी राजनीतिक हलचल होनी है। राहुल गांधी जानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये जो डिमांड है, छात्रों की जो 3 डिमांड है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पुलिस या जो भी कार्रवाई स्टूडेंट्स पे हुई उनके खिलाफ एक्शन, और प्रधानमंत्री का माफीनामा, इससे कम नहीं चलेगा। और दूसरा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 2 दिन में सरकार ने किया, वो साफ दर्शाता है कि ये सरकार इस वक्त पैनिक हो चुकी है, बुरी तरह से बौखला चुकी है। This is non-negotiable for sure. These 3 points, this is not our demand. This is the students' demand, which we are fully backing. This is not negotiable under any circumstances.
Whether House will run tomorrow, that is up to the entire opposition, which will be a discussion. What compels government to reach out to you so immediately? Because in every government, there comes a time when psychologically they collapse. The leadership collapses. So that has happened. The government is actually in panic. This reaction that they have done with the students, this is a panic reaction. Right? What they were doing yesterday with us is a panic reaction. That's a different issue. We have to resolve this issue. अब आपको बताऊं केजरीवाल की एक और तकलीफ क्या है। एक और तकलीफ ये है कि संसद में राज्यसभा सांसद तो बचे नहीं, लोकसभा के 3 सांसद हैं, वो तीनों अलग थलग से पड़ गए। मुझे लगता है अगर संजय सिंह ने सच में ये अरविंद केजरीवाल के कहने पर ये ट्वीट किया है तो ज्यादा लंबी पारी संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खेलने वाले। और ये मैं भी मानता हूं, सही में संजय सिंह का ये ट्वीट नहीं हो सकता। संजय सिंह ने कभी इस तरह का कोई आचरण दिखाया ही नहीं। दूसरा, ये तस्वीर देखिए, बड़ा दावा किया जा रहा था सत्र शुरू होने से पहले कि डीएमके कांग्रेस से अलग बैठेगी, डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगा। जरा ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में कांग्रेस के सांसदों के साथ कौन बैठा है? केसी वेणुगोपाल के पीछे देखिए कौन बैठे हैं, डीएमके के सांसद ए राजा और एक और सांसद दूसरे में नाम है। यानी डीएमके को भी बात समझ में आ गई है। हाँ, अगर किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता तो वो है शरद पवार। बड़ा अजब सा खेल है कि जब कांग्रेस प्रधानमंत्री आवास पर धरना कर रही थी तो सुप्रिया सुले प्रियंका गांधी के साथ खड़ी सरकार के खिलाफ नारे लगा रही थी और अगली ही सुबह संसद में दोनों बाप बेटी प्रधानमंत्री मोदी से मिलते। अब ये दोनों तरफ बैटिंग करने वाले या दो नावों की सवारी करने वाले कुछ भी गए, ये ज्यादा खतरनाक है। इन लोगों को सिर्फ अपना 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 फायदा यही दिखता है। इसलिए पवार हो केजरीवाल हो, लंबी गेम इस देश की राजनीति में इनकी मुझे फिलहाल नजर नहीं आती। नमस्कार।